हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ, जो भी किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो है वेस्ट मैनेजमेंट। यानी अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो जो कूड़ा करकट वगैरह या गंदगी, इन चीज़ों की जो मैनेजमेंट है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन उस कंट्री की हर सिटी और हर स्टेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल जो है वो पार्ट रहती है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूएसए के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे काम करता है। यानी ये लोग वेस्टेज चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं और इनकी सफाई का, इनकी जो सफाई सुथराई का मैकेनिज़्म है वो क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरह का है। अब ये सामने आपको दो बड़े बड़े डस्टबिन नज़र आ रहे होंगे जिनके साथ व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े डस्टबिन हैं। ये एक पूरा कंप्लीट एक आप समझ लें कि बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 2 और 4 और 2 तकरीबन 7 to 8 जो है छोटे छोटे अपार्टमेंट्स इस बिल्डिंग के अंदर हैं। और उनके लिए 2 डस्टबिन ये पड़े हैं बड़े, और 2 से 1 जो है वो उस परली साइड पे पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे। अब ये जो डस्टबिन हैं, इन डस्टबिन के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं, इन्होंने एक चीज़ मेंशन की होती है हर चीज़ के ऊपर कि आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं फेंक सकते, आपके अंदर लिक्विड नहीं फेंक सकते, आप इसके अंदर कोई डेंजरस चीज़ जो है वो नहीं फेंक सकते। ठीक है, तो इसके ऊपर एक चीज़ मेंशन है कि आप इसमें किस किस तरह का जो गार्बेज है या कूड़ा है वो आप फेंक सकते हैं, वेस्ट वगैरह। अब इसको हम खोल के देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर इनकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये देख लें, इन्होंने किसी एक अपार्टमेंट के बंदे ने आके इसमें अपना गंद फेंका है, लेकिन ये गंद एक शापर के अंदर है। उस शापर के अंदर बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, गत्ते हैं, पेपर्स है, हर तरह का गंद उसने एक शापर में पैक करके उस शापर को ऊपर से बंद करके उसने इसके अंदर फेंका है। अब उसके अंदर क्या है, आपके फ्रूट्स भी हो सकते हैं, आपकी पुरानी सब्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो उसने उस शापर के अंदर पैक करके फेंका है। उसको ऊपर से उसने सील्ड किया, बंद किया। उसमें क्या है कि वो जितना भी गंद है, अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह कंट्रीज़ की, तो उसमें जो स्मेल आती है चीज़ों से, वो इसलिए आती है कि हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब किसी चीज़ के अंदर पैक नहीं होती, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्मेल है वो पूरी सोसाइटी में और पूरे एरिया में फैल जाती है। सेम ये डस्टबिन है, इसके अंदर भी यही चीज़ है। ऊपर उन्होंने वही चीज़ लिखी हुई है, अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर चीज़ शापर के अंदर प्रॉपर पैक्ड है। ठीक है, जो भी चीज़ जिसने भी फेंकी है वो प्रॉपर एक पैक्ड वे में उसने फेंकी है। ठीक है, इसमें जो स्मेल होते हैं उसके चांसेस नहीं होते, क्योंकि ऊपर ढक्कन है, ढक्कन बंद होता है। अंदर जितना भी गार्बेज होता है वो सब गार्बेज शापर्स के अंदर पैक्ड होता है, बैग इसके अंदर पैक्ड होता है, जिसकी वजह से स्मेल इतनी नहीं आती। ठीक है, और जो है ना, स्मेल आती ही नहीं है बल्कि। अब ये 2 तो मैंने आपको दिखाए कि इस अपार्टमेंट के सामने उन्होंने रखे हुए हैं। ये एक अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है, इसके अंदर 8 to 7 अपार्टमेंट्स होंगे, और इस अपार्टमेंट के सामने इन्होंने इतना बड़ा ये डस्टबिन रखा हुआ है। ठीक है, इसके इतना बड़ा डस्टबिन होने के बावजूद भी साथ एक वो डस्टबिन पड़ा हुआ है और साथ एक वो डस्टबिन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वो जो बाकी डस्टबिन हैं उनके अंदर भी लोग आगे प्रॉपर शॉपर के अंदर चीज़ें पैक करके बैग के अंदर फेंक के जाते हैं, और इसके अंदर भी इसी तरह होता है कि जो चीज़ें बॉटल वगैरह लोगों ने फेंकी हैं वो शॉपर में डली हुई हैं, चीज़ें शॉपर में डली हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े शॉपर्स में होती हैं, बाज़ औक़ात ये फूल की पत्तियाँ वगैरह ये बाहर निकल आती हैं। अदरवाइज़ हर चीज़ इनकी जो है वो प्रॉपर बैग में, शॉपर में पैक्ड होती है। ठीक है, तो अब ये छोटा सा एरिया है, इस छोटे एरिया में इनके 2 वो डस्टबिन हैं, एक ये बड़ा डस्टबिन है, एक वो डस्टबिन रहा, एक वो पीछे डस्टबिन रहा। अब मैं आपको एक और डस्टबिन दिखाता हूँ इनका। ये सामने एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के कुछ डस्टबिन उसकी बैक साइड पे पड़े हैं। ठीक है, और एक सेंट्रल डस्टबिन, ये बड़ा डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो शापर्ड के अंदर डली हुई हैं, पैक्ड हैं, लोगों ने बॉक्सेस फेंके हुए हैं, गत्ता फेंका हुआ है, और तरह की चीज़ें फेंकी हैं। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं, जो मैक्सिमम गंदी चीज़ें होती हैं शापर्ड के अंदर पैक्ड होती हैं, बॉक्सेस वाले लोग ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, और ये जितनी भी वुडन चीज़ें हैं वो लोग इस तरह फेंक के चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये छोटा सा एरिया है, मैं आपको दिखाऊँ, ये छोटा सा एरिया है। तो अगर मैं साउथ एशियन यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह की बात करूँ ना, तो ये एक छोटी सी गली है, एक छोटा सा मोहल्ला है। इसमें एक इतना बड़ा डस्टबिन, एक वो डस्टबिन, एक इतना बड़ा डस्टबिन, एक पीछे वो डस्टबिन, 2 डस्टबिन ये पड़े हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनसे भी बड़ा डस्टबिन जो इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। अब मैं आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको डस्टबिन दिखाता हूँ जो उन डस्टबिन से भी बड़े हैं। ये 2 बड़े बड़े डस्टबिन आपको नज़र आ रहे हैं, इनके साथ 2 ये बड़े डस्टबिन पड़े हुए हैं। ठीक है,
ये डस्टबिन तो हैं ही हैं, ये जो अपार्टमेंट्स हैं ना, इनके एक कुछ डस्टबिन यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, कुछ उस साइड पे भी पड़े हुए हैं, दूसरी साइड पे भी। तो अब इतने बड़े बड़े डस्टबिन उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। ये वाले अपार्टमेंट वाले मैंने आपको डस्टबिन दिखाए थे, वहाँ पीछे पड़े हुए थे इनके डस्टबिन, जो मैं भी आपको दिखा के आया हूँ। ये बड़े बड़े सेंट्रल डस्टबिन जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2 ये पड़े हुए हैं, 2 ये पड़े हुए हैं। अब ये इतने बड़े बड़े डस्टबिन हैं कि हमारे कंट्रीज़ में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में ऐसी पूरी एक किस्म की चीज़ किसी ट्राली के, किसी ट्रक के पीछे लोगों ने लगाई हुई होती है अपना सामान लेके जाने के लिए। और ये इतना बड़ा बड़ा जो सेटअप इन्होंने रखा है सिर्फ डस्टबिन का। अब ये मैं आपको इस डस्टबिन का दरवाज़ा दिखाता हूँ। ये चीज़ होती है, खोलेंगे, ये दरवाज़ा मैंने डस्टबिन का खोला, आके फेंक के चला गया। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, कोई गंद ऐसा नहीं है जो आपको ये बताए कि यार उसे स्मेल आए। सारी चीज़ें शापर्ड में पैक हैं, शापर्ड के अंदर लोगों ने डाली हैं। बैग्स, ये पूरे पूरे बैग और शापर हैं जिसके अंदर लोग अपनी चीज़ें देख लें। ये बॉटल्स लोगों की, ठीक है, पेप्सी वगैरह के कैन, हर चीज़ लोगों ने, अपनी सब्जी, पुरानी चीज़ें सारी की सारी वो इन शापर्स बैग्स के अंदर लोग यहाँ पे फेंक के गए हैं। ये बॉक्सेस वगैरह भी, हर चीज़ एक प्रॉपर वे में लोगों ने यहाँ पे फेंकी हुई है। और इसी तरह जब गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली, वो गाड़ी तकरीबन हर रोज़ सुबह 6, साढ़े 6 बजे, यानी 6 to 6:30 के राउंड अबाउट अर्ली मॉर्निंग आती है और वो इंडस्ट्री को खाली करके जाती है डेली बेसिस पे। इसका कंसेप्ट क्या है? ये चीज़ें शॉपर के अंदर क्यों डाल के जाते हैं, ये चीज़ें इन बैग्स के अंदर क्यों डाल के जाते हैं? ये रिसाइकल करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, ये इन चीज़ों को वापस बनाते हैं। ये चीज़ें वापस इनकी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जाता है, वहाँ कंपनियाँ होती हैं, इनका वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा सेटअप है वो इन चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, इन चीज़ों को वापस यूज़ करते हैं। इन्हीं गत्तों को, इन्हीं बॉटल्स को वापस ये पिघला के सारा कुछ बना के दोबारा वही चीज़ जो है वो नई जनरेट करते हैं। तो इस वजह से ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इनका, वो ज़ाया नहीं होता। इनका जितना भी वेस्ट है वो कभी ज़ाया नहीं होता। वो सामने एक घर है, उसमें आप देखिए, उसके सामने 3 डस्टबिन पड़े हैं ब्लैक कलर के, जो मैंने वहाँ पीछे आपको दिखाए हैं। 3 डस्टबिन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 गाड़ियाँ आ गई हैं बेचारी, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं चल रही। एक ने दूसरी का वेट किया कि तू पहले चला जाओ, मैं फिर बाद में आता हूँ, यानी पेशेंस है लोगों के अंदर। तो वो सामने आप 3 डस्टबिन देख लें, वो एक अपार्टमेंट के सामने पड़े हुए। इसी तरह कोई भी अपार्टमेंट है उसके सामने इसी तरह इनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यूएसए का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये इनका हर स्टेट में, हर सिटी में यही सिस्टम है, यही मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिस तरह ये वेस्ट को मैनेज करते हैं। इसीलिए इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो पोल्यूशन नहीं होती, इन कंट्रीज़ के अंदर गंदगी नहीं होती, लोग बीमार नहीं होते, ठीक है। उसकी सिर्फ रीज़न ये है कि जो चीज़ें बीमारियां फैलाती हैं, इन्होंने उन चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, इनके पास उन चीज़ों का मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यही सिस्टम है जिसकी वजह से आप यूएस के अंदर, जब आप बाहर की कंट्रीज़ देखते हैं वीडियोज़ में, इमेजेस में और वैसे मूवीज़ वगैरह में, तो वो इतना साफ़ इसलिए होता है कि उन्होंने अपनी हर चीज़ के जो भी वेस्टेज है, यानी जो भी कूड़ा है, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्टेज चीज़ें हैं, उनको गार्बेज वगैरह, उन्होंने उसको प्रॉपर वे में मैनेज किया हुआ है। और वो उसी वेस्ट से, उसी गार्बेज को रिसाइकल करके दोबारा किसी न किसी चीज़ के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इस वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम को, इस गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम को आपने अपने कंट्री के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से कंपेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपका मैनेजमेंट सिस्टम इनसे बेहतर है या इनका आपसे बेहतर है, और क्या कमियां हैं जो आपके कंट्री में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में है और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह मैनेज करती हैं, कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो इंटायर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वेस्टेज है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे टिकटॉक चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।